तो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर शनि। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है मनोजा जातक। बोधिसत्व एक समय शेर था। उनका बेटा, जो परिवार के लिए सारा शिकार करता था, एक बार एक सियार से मिला जिसने उसका नौकर बनने के लिए कहा और बेटा सहमत हो गया। इसीलिए शेर बेटे की मांग में चला गया। बोधिसत्व ने अपने पुत्र से कहा कि सियार दुष्ट जानवर है और वे बुरी सलाह देते हैं, इसीलिए उसे उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। लेकिन बेटे ने एक ना सुनी। एक दिन सियार को घोड़े की मांस की इच्छा हुई, एकमात्र मांस जो उसने कभी नहीं खाया था, और उसने बेटे को शहर में घोड़ा पकड़ने के लिए मना लिया। वो नदी में उतर गए जहाँ घोड़े नहाते थे, और उसने एक घोड़े को पकड़ लिया और उसे घर ले जाने के लिए अपने पीठ पर लाद लिया। जबकि बोधिसत्व ने घोड़े का मांस खाया। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि सभी घोड़े शाही संपत्ति है और घोड़ों पर हमला करने वाला शेर लंबे समय तक जीवित नहीं रहते। लेकिन बेटे ने फिर से अपने पिता की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और घोड़े को चुराना जारी रखा। तब भी जब राजा ने शहर के अंदर एक अस्तबल बनाकर उनकी रक्षा करने की कोशिश की। आखिरकार राजा ने शेर को मारने के लिए एक धनुर्धर भेजा। जैसे ही तीरंदाज एक मीनार में इंतजार कर रहा था, बोधिसत्व का बेटा दीवार पर कूद गया और एक घोड़े को मारने के लिए इतने तेजी से दौड़ा कि तीरंदाज समय पर तीर नहीं चला सका। लेकिन मृत घोड़े को अपने पीठ पर ले जाने से बोधिसत्व के बेटे की गति कम हो गई और तीरंदाज ने सीधे उसके शरीर में तीर मार दिया। बेटा अपनी मांद के मुहाने पर पहुंचा और वहीं मृत होकर गिर पड़ा। रक्त रंजित शव को देखकर उसके परिवार ने शोक व्यक्त किया कि सच्चे दोस्त के बजाय बहिष्कृत लोगों की सलाह पालन करने से ऐसा भयानक भाग्य निश्चित है। सियार जंगल में रहने के लिए लौट गया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में बोधिसत्व का पुत्र बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक का जन्म था, जिसे एक मित्र ने सुबह भिक्षा लेने और देवदत्त के मठ में भोजन करने के लिए राजी किया था, जो कि बुद्ध का एक शिष्य था। बुद्ध जो उनके शत्रु बन गए। बुद्ध ने ये कहानी उस गद्दार शिष्य और उन लोगों को बताई जिन्होंने उसके दुष्व्यवहार की सूचना दी, ताकि वे जान सके कि ये शिष्य भी अतीत में बुरी संगति में था। बोधिसत्व की पत्नी बुद्ध के पत्नी के पहले जन्म थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।